Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm an organic chemistry teacher at Bansal Academy. Welcome to our official YouTube channel. हमारी मोस्ट प्रोबेबल 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट फॉर CSR नेट केमिकल साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। आज हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है कलर एंड स्पेक्ट्रा। कलर इन स्पेक्ट्रा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट ये जो है हमारा चैप्टर है ये फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं इंटेंसिटी के, या फिर इंटेंसिटी की जगह में मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी पूछा जा सकता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा ज्यादा हमारे पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। ठीक है, या फिर आपसे चार्ज ट्रांसफर के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैसे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एनर्जी, या फिर इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से LMCT या फिर MLCT से आपको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका रहता है आपसे कोई भी ट्रांजिशन करवा दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास करवा दी है ट्रांजिशन 3F से 1P में, तो आपको ये बताना है कि क्या ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है या फिर फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटेंसिटी से। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, देखो कि हम यहाँ पे कलर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कलर आपको पता ही होगा कैसे निकलता है। मतलब बेसिकली कलर हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन हुई और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्व करा, हायर एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये क्या, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, तो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, और जो भी हमारे पास यहाँ पे रेडिएशंस एमिट होगी जिस भी एनर्जी की, ठीक है, जो भी यहाँ पे हमारे पास रेडिएशन एमिट होंगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर रेडिएशन का उस कलर मतलब उस कॉम्प्लेक्स का हमें कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली जब ये ट्रांजिशंस होती हैं, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। तो एक्साइट होता है और दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो किस एक्साइटेड स्टेट्स भी काफी सारी पॉसिबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो अलाउड ट्रांजिशंस होंगी, तो अलाउड ट्रांजिशंस कैसे होंगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, कौन सी स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, वहीं से हम इंटेंसिटी भी निकालते हैं, वहीं से हम निकालते हैं कि वो वाली ट्रांजिशन हमारे पास अलाउड है या फिर वो ट्रांजिशन हमारे पास फोरबिडन है। तो सबसे पहले हम करेंगे इंटेंसिटी ऑफ कलर। अब मैंने जैसे आपको बताया था, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आल्सो, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, हमारे पास जो इंटेंसिटी का क्वेश्चन है वो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी अगर पूछा है मतलब इंटेंसिटी पूछा है, एक ही बात है। ठीक है, ओके, जितनी हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, उतनी ही हमारे पास इंटेंसिटी, अगर मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, सेम चीज है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिलेक्शन रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, एक्साइट होने के लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल्स है। जब भी हमने क्या बतानी है, इंटेंसिटी बतानी है, तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लिपोटे लिपोटे सिलेक्शन रूल, लिपोटे सिलेक्शन रूल। ठीक है, अब लिपोटे सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि इट सेज कि जो डेल्टा एल है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, +-1। डेल्टा एल +-1 का मतलब कि L2-L1 हमारे पास क्या होना चाहिए, +-1। ठीक है, इसको हम समझते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो आ, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एस है, आपको पता है एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, सिमिलरली पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2। ठीक है, आपके पास कोई ट्रांजिशन है एस से पी में। ठीक है, आपके पास कोई ट्रांजिशन है एस से पी में, तो एस से पी में ट्रांजिशन अलाउड होगी लिपोटे, तो आप कैसे चेक करोगे,
आपको क्या करना है, सिंपली डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी। क्या आ जाएगी इसमें डेल्टा एल की वैल्यू 1 माइनस 0, पी के लिए जो एल की वैल्यू है, फिर माइनस जो एस के लिए, तो क्या हो जाएगी वो 1। तो ये लिपोटे अलाउड है, ठीक है। सिमिलरली हम अगर चेक करते हैं, जैसे आपके पास है एस से डी में कोई ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब भी कलर इम्पार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरे हमारे पास लेवल में जाते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल देखना है, क्या होगा यहाँ पे आपको पता है L2 माइनस L1 होगा। क्या होगा, D के लिए L कितना होता है, 2 होता है, तो 2 माइनस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये लेपोटे फॉरबिडन है। कैसी ट्रांजिशन है ये हमारे पास, फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब क्या है, जो अलाउड ट्रांजिशन होगी वो हमारे पास कैसी होगी, इंटेंस, ठीक है। और जो फॉरबिडन होगी तो वो कैसी होगी हमारे पास, या तो कलरलेस होगी या तो पेल कलर की होगी, इंटेंसिटी उसकी बहुत लो होगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एस से पी या पी से एफ में होगी तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। एस से पी में होगी तो डेल्टा एल इज इक्वल टू +1, और पी से अगर एस में होगी तो डेल्टा एल -1। तो ये वाली ट्रांजिशन कैसे होगी, लेपोटे अलाउड, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कैसी है ट्रांजिशन, पी से डी में है, ठीक है, पी से डी में है या डी से पी में है, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, डेल्टा एल क्या होगा, +-1। तो ये ट्रांजिशन भी कैसी हो जाएगी, अलाउड, ठीक है। अगर हमारे पास एस से डी में होगी ट्रांजिशन तो उसके लिए डेल्टा एल क्या हो जाएगा हमारे पास, +-2, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन कैसी हो जाएगी, फॉरबिडन, ओके। ये ट्रांजिशन हमारे पास कैसी हो जाएगी, फॉरबिडन, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे पास इस तरह से हो, बट अब देखो एक और चीज, सेकंड चीज मैं आपको क्या बता रही हूँ कि देखो जैसे एस है, अगर आपको पता होगा जो एस होती है, एस ऑर्बिटल होती है, ये हमारे पास जी रेड होती है। जी रेड कौन सी होती है, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि सपोज ये सेंटर है, सेंटर के अगर हम इस तरफ गए तब हमारे को ये सर्कल मिल रहा है। अगर हम जस्ट इसके ऑपोजिट गए, जैसे एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गए और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में गए, तब भी हमें सर्कल मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इधर को मूव कर रहे हैं, सपोज ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इधर हमें ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। इसके नेगेटिव वाई एक्सिस में गए तब भी हमें ट्रायंगल मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल होती है आपको पता है कैसी होती है, स्फेरिकल होती है ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये जी रेड होती है। सिमिलरली पी ऑर्बिटल आपको पता है एक्सिस के ऊपर होती है पी एक्स, और एक तरफ प्लस साइन होता है एक माइनस, तो इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है, यानी कि अनजी रेड होती है। सिमिलरली जो डी होती है हमारे पास वो कैसी होती है, जी रेड, ठीक है। और जो एफ होती है वो कैसी होती है हमारे पास, अनजी रेड होती है, ठीक है। अब हमें पता है इनके लिए जो वैल्यूज है एल की, मैंने आपको बोला कि अगर हम बात करें एस पी डी और एफ की, जो एस है वो क्या है हमारे पास, जी रेड, पी हमारे पास क्या है, अनजी रेड, यू डी क्या है हमारे पास, जी रेड, ठीक है, और एफ क्या है हमारे पास, अनजी रेड, ठीक है। अगर हम बात करें एल की, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। एल की बात करें तो एस के लिए 0, पी के लिए आ जाती है 1, डी के लिए आ जाती है 2, एफ के लिए आ जाती है 3। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास जी टू जो यू ट्रांजिशन है वो अलाउड होती है, लेपोटे अलाउड होती है, और जो हमारे पास जी टू जी, ठीक है, ट्रांजिशन होती है वो फॉरबिडन होती है। देखो जी टू यू कौन सी होगी, एस से पी वाली ट्रांजिशन, ठीक है, एस से पी वाली ट्रांजिशन होगी, यानी कि इसके लिए डेल्टा एल कितना हो गया, +1 हो गया, यानी ये अलाउड होगी। सिमिलरली अगर हम जी टू जी ले तो आप ऐसे ले सकते हो, एस से एस में भी ले सकते हो, या फिर आप एस से एस में भी ले सकते हो, या फिर एस से डी वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए डेल्टा एल क्या है हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या था लेपोटे रूल, कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो ट्रांजिशन है वो कैसी होनी चाहिए, हमारे पास डेल्टा एल +-1 होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एल आपने ध्यान रखना है, +-1 होना चाहिए लेपोटे रूल के लिए, ठीक है, लेपोटे सिलेक्शन रूल में। अब क्या हमेशा ऐसा ही होगा, तो लेपोटे रूल में भी क्या होती हैं कुछ कंडीशंस होती हैं, जहां पे हमारे पास क्या हो जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स लेपोटे पार्टली अलाउड हो जाता है। उससे पहले एक एग्जांपल करवाती हूँ इसी का, लेपोटे पार्टली अलाउड से पहले। जैसे कि हमारे पास है Mn H2O 6
+2। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैग्नीज +2 का मतलब क्या है, 4s0 3d5, और d5 भी कैसा है इधर, d5 हमारे पास कैसा होता है, ये हाई स्पिन होता है। ठीक है, हाई स्पिन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नीज है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, लिगेंड कैसा है, वाटर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं आती है हाई स्पिन लो स्पिन वाली, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से क्रिस्टल फिल थ्योरी का भी एक लेक्चर बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, D5 इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पिन में, हम स्पिन इसकी हाई हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो देखो अब अगर क्या होगी, एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में, है ना। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गया और ये हो गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, अब ये आपको पता है, ये भी नीचे वाली भी हमारे पास डी ऑर्बिटल्स है, कौन कौन सी, DXY DYZ DZX, और ऊपर वाली DX² - Y² एंड DZ²। तो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डी से डी में ही जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेल्टा एल क्या है, 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, डी से डी में ही जा रहा है, तो इसके लिए डेल्टा एल क्या आ जाएगा, इसके लिए डेल्टा एल हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कैसी है, हमारे पास लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ठीक है, लेपोटे फॉरबिडन, इसीलिए हमारे पास जो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, इसका कैसा होता है, ये पेल कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसका पेल कलर होता है। ठीक है, सिमिलरली आप एग्जाम्पल और ले लो टाइटेनियम का, टाइटेनियम एट H2O+3। ठीक है, टाइटेनियम H2+3 क्या हो जाएगा, टाइटेनियम +3 है, कैसी कॉन्फ़िगरेशन में है, 3D1 में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी, D1 में जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास कैसी हो रही है, डी से डी में ही ट्रांजिशन हो रही है, यानी कि इसके लिए भी डेल्टा एल क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ये भी कैसी ट्रांजिशन है, फॉरबिडन बाय लेपोटे। ठीक है, फॉरबिडन बाय लेपोटे। ठीक है, ये भी हमारे पास लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ठीक है, वहीं अगर आप एग्जांपल लेते हो MnO4- का, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो क्या आएगी, X-8 इक्वल्स टू -1, X इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अभी हम इससे आगे करेंगे कि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है जब मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, और लीगेंड ऐसा लगा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो यहाँ पे लीगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पड़े हैं, इसके ऑर्बिटल्स खाली है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन इसके ट्रांजिशन होके जा सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल। ठीक है, ये है मैंगनीज का 3d ऑर्बिटल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, मेटल के 3d में चले जाएंगे। सपोज ये ऐसे चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2p हो गया ऑक्सीजन का, ये हमारे पास 3d हो गया मैंगनीज का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, पी से डी में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा एल कितना हो जाएगा हमारे पास, +1। ठीक है, 2, इसके लिए कितनी होती है, 2 - 1। ठीक है, तो डेल्टा एल आ जाएगा +1, यानी कि ये कैसी है हमारे पास, लपोटे अलाउड ट्रांजिशन है, लपोटे अलाउड ट्रांजिशन है। और आपको पता ही है कि जो KMnO4 होता है उसका डार्क कलर होता है ना, डार्क पिंक कलर, है ना। तो इसके बाद देखो हमने क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया था, ये तो लेपोटे रूल हो गया, आपने किस तरह से लगाना है आपको पता है, ट्रांजिशन देखनी है सिंपल, और उसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो कि लेपोटे पार्टली अलाउड पे होते हैं। क्या होते हैं, लेपोटे पार्टली अलाउड, लेपोटे पार्टली अलाउड। कौन से होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें क्या होती है हमारे पास, जिन कॉम्प्लेक्सेस में नो सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। ठीक है,
तो जिनमें हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, वो लपोटे पार्टली अलाउड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो उनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन तो होता ही नहीं है ना। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो कैसे होते हैं हमारे पास, लेपोटे पार्टली अलाउड। ठीक है, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ये लेपोटे पार्टली अलाउड है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, जैसे कि ये है हमारे पास ए, बी, बी, ये बॉन्ड हो गया है, एक ये वाला बॉन्ड हो गया बी। ठीक है, अब आप देखोगे ये पीछे वाला बॉन्ड है, इसके जस्ट आगे कोई भी बॉन्ड नहीं है, है ना। अगर हमारे पास इसमें इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता तो ये पीछे वाले बॉन्ड के आगे एक बॉन्ड होता, वैसे ही इस पीछे वाला, ये जो आगे वाला बॉन्ड है, इसके जस्ट पीछे कोई बॉन्ड होता, तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज एब्सेंट, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास लेपोटे पार्टली अलाउड है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस है, एक है MnH2O6। तो हम यहाँ से ऊपर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर लेपोटे पार्टली अलाउड। ठीक है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ना दो कॉम्प्लेक्सेस ले लिए। ठीक है, मैंने ले लिए दो कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एक है MnH2O6+2। ठीक है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स है हमारे पास MnH2O5Cl। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, +1। इन दोनों में ही मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। मैग्नीज +2, मैग्नीज +2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अच्छा बनाने की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारे पास कैसे हैं, मैग्नीज +2 है। ठीक है, इनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारे पास कैसे हैं, मैग्नीज +2 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको पता है दोनों की ज्योमेट्री कैसे होने वाली है, दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, अगर हम देखें इसमें सारे के सारे लिगेंड्स क्या है, वाटर है, H2O H2O। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर वाले होंगे, H2O H2O। ठीक है, H2O H2O। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स +2, और एक हमारे पास हो गया मैग्नीज H2O, और एक Cl लगा है, तो Cl मैंने यही लगा दिया, बाकी H2O इन पोजीशन पे लगा दिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम देखें कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्सेस ही क्या है हमारे पास, लेपोटे अलाउड नहीं है, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास क्या हो रही है, दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो रही है, डी ट्रांजिशन हो रही है। D5 है, दोनों ही हमने पीछे D5 बना के देखा था ना, D5 हमने देखा था पीछे, देखो ये वाला, इसमें क्या हो रहा था हमारे पास, D5 दोनों ही हमारे पास D5 हाई स्पिन है, तो D5 हमने बना के देखा था, ये दोनों ही हमारे पास कैसे डी ट्रांजिशन है, यानी कि लेपोटे फॉरबिडन है दोनों ही। लेकिन क्योंकि हमारे पास देखो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर हम ये सेंटर है जैसे मैग्नीज, अगर हम इससे ऊपर चले तब भी H2O मिल रहा है, नीचे आए तब भी H2O मिल रहा है। वैसे स्क्वायर प्लेनर में देखो ये वाला बॉन्ड कैसे होता है, आगे होता है ना। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड्स आगे होते हैं, और ये हमारे पास बॉन्ड्स पीछे वाले बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इस बॉन्ड के जस्ट पीछे, अगर हमारे पास ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी H2 मिल रहा है। सपोज ये है वाई एक्सिस, तो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस में भी क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स को लेते हैं, देखो इस वाले, अगर हम ये ले ऊपर वाला बॉन्ड, यहाँ पे H2 है, इसका ऑपोजिट अगर हम एक्सिस लेते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज एब्सेंट, यानी कि हम जो सेकंड वाला है इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास लेपोटे पार्टली अलाउड है। ठीक है, ये लेपोटे पार्टली अलाउड है, और जो फर्स्ट वाला है हमारे पास, ये लेपोटे अलाउड नहीं है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है लेपोटे
पार्टली अलाउड है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करें इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से, ठीक है, एक हो गया MnH2O6, ठीक है, MnH2O6 प्लस 2, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स हो गया MnH2O6 सॉरी 5Cl प्लस 1। इन दोनों में से देखें तो हमने अभी अभी देखा है कि इसके लिए तो डेल्टा एल जीरो था और सेंटर ऑफ इन्वर्जन डेल्टा एल जीरो था दोनों के लिए ही। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, सॉरी इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, इसके लिए भी डेल्टा एल जीरो है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। तो जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं लेपोर्टे पार्टली अलाउड। यानी कि हमारे पास इंटेंसिटी की बात करें तो ये इंटेंसिटी का हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। जो हमारे पास ये वाला सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है इसकी इंटेंसिटी फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास, एक तो होता है इंटेंसिटी के लिए रूल जो कि हमने अभी अभी किया, लेपोर्टे रूल। सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास, जो सेकंड होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास स्पिन स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, ओके। स्पिन सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे रूल आपको आ गया सबको। अब हम देखेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल। आप दोनों चीजें चेक करोगे, स्पिन भी चेक करोगे और लेपोर्टे वाली ट्रांजिशन, लेपोर्टे अलाउड है कि नहीं है ये भी चेक करोगे आप, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारे पास स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल सिंपल क्या बोलता है कि जो डेल्टा एस है वो जीरो होना चाहिए। डेल्टा एस जीरो, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टाइटेनियम प्लस 3 है, कैसा होगा वो, D1 सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ठीक है, कुछ एनर्जी दी, ठीक है, इसने एब्जॉर्व करी एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला जाएगा ऊपर, ठीक है। डी ट्रांजिशन है, ठीक है, डी ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एल जीरो है, यानी कि कैसी ट्रांजिशन है हमारे पास, ये लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, लेपोर्टे फॉरबिडन। बट देखो यहाँ पे स्पिन निकालोगे तो क्या आएगी हमारे पास, प्लस हाफ, यहाँ पे भी स्पिन कितनी है, प्लस हाफ, ठीक है। तो डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, डेल्टा एस जीरो हो गया। यानी कि हमारे पास कैसी ट्रांजिशन है ये, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। देखो अगर स्पिन चेंज हो जाती है ना, जब कोई ट्रांजिशन हो रही है स्पिन चेंज हो रही है तो कुछ एनर्जी स्पिन को चेंज करने में भी यूज होगी, तो बेटर होगा कि हमारे पास ट्रांजिशन कैसी हो, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है, वो फास्ट ट्रांजिशन होगी। तो ये कैसी है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसी ट्रांजिशन है, स्पिन अलाउड है, लेपोर्टे फॉरबिडन है, ठीक है। सिमिलरली हम अगर D5 लेते हैं, अभी जैसे हमने D5 हाई स्पिन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने मैग्नीज वाला केस देखा था, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें एनर्जी दी, ठीक है, क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट हो जाएगा। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके एक्साइट होगा तो इसके पास स्पेस नहीं है कि स्पिन ऐसे ही रही, स्पिन चेंज हो जाएगी, इसकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने देखा था डी ट्रांजिशन है तो ये तो लेपोर्टे अलाउड नहीं है, ठीक है, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्पिन कितनी है, कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, तो स्पिन कितनी है, 5/2 है ना, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 5/2। यहाँ पे देखो इनकी स्पिन कितनी हो जाएगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ, इसकी माइनस हाफ, तो 0, बाकी 3 बचे हैं तो इनकी स्पिन कितनी हो जाएगी, 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू आपकी बार कुछ आएगी, 3/2 माइनस 5/2 कितनी आ गई है, -2/2, यानी कि -1 आ गई, ठीक है, यानी कि स्पिन चेंज हो गई है, ठीक है। और डेल्टा एस हमारे पास कुछ है यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये लेपोर्टे फॉरबिडन भी ये वाली ट्रांजिशन हमारे पास कैसी होती है, लेपोर्टे फॉरबिडन भी होती है, ठीक है, लेपोर्टे फॉरबिडन भी है हमारे पास, और हमारे पास कैसी है, स्पिन फॉरबिडन भी है, लेपोर्टे एंड स्पिन दोनों फॉरबिडन है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसमें हमारे पास कैसे सिस्टम होगा, एक ये वाला ऊपर D1 वाला, एक ये D5 वाला, तो इनमें से अगर इंटेंसिटी पूछी जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ये वाला D1 वाला सिस्टम, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी D5 से, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारे पास एटलीस्ट स्पिन अलाउड है, और नीचे वाली जो ट्रांजिशन है ना स्पिन है ना ही लेपोर्टे अलाउड है हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्पिन सिलेक्शन रूल।
अब मैंने एक और एग्जांपल आपको करवाया था MnO4 नेगेटिव वाला, ठीक है। इसमें हमने देखा था मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होती है। ऑक्सीजन के 2p से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मैग्नीज के 3d में, ठीक है। 3d पूरा वेकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो हमारे पास जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पे P से D में ट्रांजिशन हो रही है, तो डेल्टा L क्या है, +1 है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। लेपोर्टे अलाउड, ठीक है, ये हमारे पास कैसी है, लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। उसके बाद देखो स्पिन क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें एक की प्लस हाफ है, एक की माइनस हाफ है, तो स्पिन कितनी होगी, 0। वैसे यहाँ पे भी देखो एक की स्पिन कितनी है, ऊपर वाले की प्लस हाफ है और इस वाले इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ है, तो इसके लिए स्पिन भी 0, यानी कि जो डेल्टा एस है वो क्या है, 0 है, यानी कि ये कैसी है, स्पिन फॉरबिडन। और मैंने आपको बताया था इसका डार्क इंटेंस कलर होता है ना। तो ये क्या है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन इसमें होती है वो स्पिन और लिपोटे दोनों अलाउड होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है ये, ठीक है। और इसके लिए जो इंटेंसिटी होती है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटेंसिटी जो इसके लिए आती है हमारे पास वो वेरी हाई होती है, वेरी हाई, ठीक है। और एप्सिलॉन की वैल्यू आती है 10K, 10,000 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी ज्यादा हाई वैल्यू आती है इसके लिए, ओके। अगर सपोज हमने देख लिया, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे करोगे, जो भी आपके पास पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, जैसे कॉम्प्लेक्स ए है, बी है, सी है, डी कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देख चेक करोगे कि जैसे ए कॉम्प्लेक्स है वो आपके पास लेपोर्टे अलाउड है, स्पिन भी अलाउड है। बी कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, लेपोर्टे पार्टली अलाउड है, लेकिन हमारे पास स्पिन अलाउड है, ठीक है। थर्ड कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ हमारे पास क्या है, लेपोर्टे अलाउड है, सपोज वो हमारे पास ना लेपोर्टे अलाउड है और ना ही स्पिन अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ हमारे पास लेपोर्टे अलाउड है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि देखो जैसे फर्स्ट वाला है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो लेपोर्टे एंड स्पिन अलाउड है। बी वाला लेपोर्टे पार्टली अलाउड है, इसलिए उसकी स्पिन मतलब जो इंटेंसिटी है उससे कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाला केस क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि सी तो हमारे पास ना ही लेपोर्टे है, ना ही स्पिन है, ना ही लेपोर्टे पार्टली अलाउड है, ठीक है। तो सबसे कम इंटेंसिटी आ जाएगी सी की, ठीक है। अब देखो अगर सपोज आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन दी है कि आपके पास ए और बी कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो ए है आपके पास वो कैसा है, वो आपके पास है लेपोर्टे अलाउड, ठीक है। बट हमारे पास कैसा है, वो स्पिन फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन, ठीक है। और जो आपके पास बी कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, वो आपके पास है लेपोर्टे फॉरबिडन, लेपोर्टे फॉरबिडन, ठीक है। और कैसा है, स्पिन अलाउड। तो अब क्या करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे लेपोर्टिव अलाउड है और यहाँ पे स्पिन अलाउड है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, आप स्पिन को प्रेफरेंस दोगे ओवर लेपोर्टे रूल, ठीक है। लेपोर्टे रूल से ज्यादा प्रेफरेंस आप स्पिन को दोगे, यानी कि अगर हम इंटेंसिटी बताए तो जो हमारे पास बी वाला कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा इंटेंस है ए से, ठीक है। ये आ गया इनका इंटेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो हमारे पास जो बी वाला कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा इंटेंस है ए वाले कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, बी इज मोर इंटेंस, ओके, इंटेंस। तो इस तरह से आप करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमने देखा कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हो सकते हैं जो कि लेपोर्टे स्पिन दोनों अलाउड होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लेपोर्टे पार्टली अलाउड हो और स्पिन अलाउड हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ स्पिन या लेपोर्टे अलाउड हो, कुछ होंगे जो होंगे ही नहीं, लेपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड भी नहीं होते। ऐसे कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमने देखा था केस कौन सा, MnH2O6 +2 वाला, ठीक है, एंड FeH2O6 +3 वाला, ये भी D5 हाई स्पिन है, Fe+3 भी D5 हाई स्पिन है। ये दोनों ही कैसे होते हैं, आर पेल कलर्ड कॉम्प्लेक्स, आर पेल कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पेल कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये, ठीक है। अब पेल कलर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, रीजन क्या होता है इसका, रीजन होता है इसका क्योंकि हमारे पास
ना ही ये लपोटे अलाउड होते हैं और ना ही ये स्पिन अलाउड होते हैं। ठीक है, इसी वजह से कैसे होते हैं, ये हमारे पास पेल कलर के ये कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट अपना चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इंटेंसिटी के क्वेश्चन आप कर लोगे सिंपल। ये दूर दो रूल आपको लगाने हैं और मैंने बता दिया आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आती है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है LMCT। ठीक है, LMCT क्या होता है? LMCT होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जैसे कि एग्जांपल हमने अभी देखा है वैसे KMnO4। ठीक है, KMnO4 में जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो बेसिकली लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर तब होगा जब मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास कि सबसे पहले क्या आ गया कि जो मेटल है वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा? जब उसके ऊपर हाई चार्ज होगा। ठीक है, डेफिशिएंट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो लीगेंड है वो कैसा होना चाहिए? लीगेंड जो है शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कि उसका स्लोन पेयर होने चाहिए। ठीक है, शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, और जो मेटल है वही कि उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे KMnO4 है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल अभी देख भी चुके हैं कि मैग्नीज के 3D में इलेक्ट्रॉन आते हैं ऑक्सीजन के 2p से। ठीक है, लपोटे भी अलाउड है और स्पिन भी अलाउड है। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाता है इसका। इसका एग्जाम्पल आ जाता है और K2Cr2O7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो क्रोमियम है वो किसमें है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो यहाँ पे क्रोमियम की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन है वो गुड डोनर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली TiCl6 TiCl6 2-, तो यहाँ पे देखो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? X-6 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +4। ठीक है, सिमिलरली आपके पास है HgI2, इसी में आता है, और CdS भी इसी में आता है। ठीक है, इनका रीजन क्या है? यहाँ पे देखो मर्क्यूरी और कैडमियम की दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। उसका रीजन ये है कि जो ये लिगेंड्स है इनका लार्ज साइज होता है। ठीक है, ड्यू टू, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ I-। अब जब लिगेंड का लार्ज साइज होता है, आपको पता है साइज जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा डोनर एबिलिटी होती है। डोनर एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, आयोडीन और सल्फर की ज्यादा डोनरेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे और क्या क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देखो ये आपका नेट 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको पूछा था लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एनर्जी गैप का ऑर्डर।
दो कॉम्प्लेक्सेस थे VO4 3 माइनस, ठीक है, CrO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना था, आपको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एनर्जी का इसमें ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब देखो सभी में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, देखो है ना, क्योंकि सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की वो क्या है, काफी ज्यादा है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे वेनेडियम पे देखें, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम की, +5, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, ठीक है। और मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, ऑक्सीजन से जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये बना दिया ऑक्साइड आयन, ठीक है। किस में जा रहे हैं, अब हमें देखो क्या बताना है, लिगेंड टू मेटल एनर्जी को ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो एनर्जी का ऑर्डर बताने के लिए हम एनर्जी गैप देखते हैं। अब मैग्नीज के ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है, यानी कि देखो हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो हमारे पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, उतना ही हमारे पास जो एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर की, मतलब जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, चार्ज बाय साइज, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा हमारे पास उसकी एनर्जी क्या होगी, क्लोजर होगी न्यूक्लियस के, ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। हम ऐसे ले लेते हैं ना कि नीचे न्यूक्लियस है, ऑक्साइड आयन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो इसकी एनर्जी लेवल हमने सबसे नीचे बता दिया। अगर इन तीनों की बात करें तो क्योंकि मैग्नीज के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, यानी कि उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो ये आ गया मैग्नीज +7, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास क्या, क्रोमियम +6, और वेनेडियम के ऊपर चार्ज सबसे ही कम है, इसलिए उसकी एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उतना ही ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के, ठीक है, इसलिए उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, ठीक है। ऐसे कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे, अब आपको डायरेक्टली बताना है, अब आपको पता है यहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होना है, ठीक है। और जब भी आपके पास लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होना है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में क्या होगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम, इन सब में, ठीक है। तो अगर हम गैप देखते हैं, एनर्जी गैप देखते हैं, तो सबसे कम एनर्जी गैप इसमें है, ठीक है। फिर किसमें है, इनमें है, क्रोमियम में, और फिर वेनेडियम ऑक्सीजन में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सपोज हमारे पास क्या हो गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये ए हो गया, ये बी वाला हो गया, और ये सी वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सी वाला है उसमें हमारे पास जो एनर्जी गैप है वो सबसे कम है, यानी कि लिगेंड टू मेटल एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, उस एनर्जी होगी वो भी उसमें सबसे कम लगेगी, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें होगी, ए में, फिर होगी बी में, फिर होगी सी में। तो ये आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। इतना सिंपल होता है, बस ऐसे निकालना होता है ये, ठीक है। वैसे ही आपको इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता था कि आपको क्या बताना है, आपको ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बताना है, ठीक है। आपसे सपोज ये पूछ लिया कि आपको क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बताना है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का मतलब हुआ जो खुद में, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे की क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और खुद में क्या करता है, रिडक्शन करता है, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का मतलब, कि जो क्या कर रहा है, सेल्फ बेसिकली क्या कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है दूसरे की, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, यानी कि सेल्फ में वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ रिडक्शन किस में ज्यादा होगी, जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगा। मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि वो सबसे ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा,
ठीक है। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि इन सब में से अगर हम बात करें, सी का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा है, फिर बी का है, फिर ए का है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होते हैं। ये तो हो गया आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है। ऐसे ही आपके पास होता है दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो वो आपने गेस कर ही लिया होगा कि कैसे होगा। हमारे पास होता है सेकंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है। MLCT, मेटल टू लिगेंड। चार्ज ट्रांसफर। ठीक है। अब इधर क्या होना चाहिए, इधर मेटल से लिगेंड में हो रहा है, यानी कि मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है। और लिगेंड कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है, मेटल कैसा होना चाहिए, लो या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, -0, +1, +2, ये होती है लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। और लिगेंड कैसा होना चाहिए, लिगेंड हमारे पास होना चाहिए, लिगेंड शुड बी, लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। और कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से लिगेंड होते हैं, लिगेंड शुड बी पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर। तो जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, जैसे कि कार्बोनिल, CN-, नाइट्रोसिल, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। ठीक है। तो ये कैसे, अब देखो होता क्या है बेसिकली, पहले मेटल से लिगेंड में क्या होती है, सिग्मा बॉन्डिंग होती है। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद अगर लिगेंड के पास और इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा था, मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में पहले क्या हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग होगी। ठीक है। इनके बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर ऑक्सीजन के पास और लोन पेयर होते हैं। अब मेटल के पास जब मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा होगा, तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो खाली होंगे, वेकेंट पड़े होंगे। तो क्या होता है उसके बाद, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड के पास और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में जा सकते हैं। तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी कि ये कौन सा है, पाई बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड बनता है, तो हम इसको बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है। वैसे ही हमारे पास अगर ऐसा कुछ है, जैसे कि सपोज हमारे पास निकल और कार्बोनिल का बॉन्ड है। निकल आपको पता है कि D8 कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स काफी है। ठीक है। और कार्बोनिल कैसा होता है, हमारे पास पाई स्टार इसके पास अवेलेबल होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इसके पास पाई स्टार खाली पड़ा होता है। ठीक है। निकल के पास, निकल के डी ऑर्बिटल में वैसे ही काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग से इधर इलेक्ट्रॉन डाल देता है। ठीक है। यहाँ पे मेटल से लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर होगा। ऐसा कब पॉसिबल है, जब लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो ही गया होगा, अब तो काफी अच्छे से मैंने बता दिया है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, निकल CO4। ठीक है। निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, 0 है। ठीक है। निकल में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और कार्बोनिल कैसा है हमारे पास, कार्बोनिल निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ठीक है। और जो कार्बोनिल है वो कैसा, अभी मैं एग्जांपल बताया था, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। इसके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे निकल से कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, एक और एग्जांपल कर लो इसका, FeCO5 भी इसका एग्जांपल है। Fe यहाँ पे क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास काफी सारे एग्जांपल, जैसे कि Fe हो गया, H2O5NO। ठीक है, +2, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। ठीक है, ये भी हमारे पास इसी का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे ये NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, NO लीनियर वाला है। तो यहाँ पे X, अब NO हमारे पास कैसे हो सकता है, बेंट भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। NO कब बेंट होगा, कब लीनियर होगा, ये आप अगर
फुल कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर करवाती हूँ कि ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा। ओएमसी में ये अलग से एक टॉपिक करवाया है। ठीक है, तो x यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इक्वल्स टू +2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और नाइट्रोसिल कैसा होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से होगा हमारे पास मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसी तरह से चार्ज ट्रांसफर हमारे पास कैसा हो सकता है, इंट्रावेलेंस भी हो सकता है। इंट्रावेलेंस इंट्रावेलेंस चार्ज ट्रांसफर, इंट्रावेलेंस चार्ज ट्रांसफर में होता क्या है कि दो मेटल्स होते हैं, मेटल 1 हो गया, मेटल 2 हो गया। एक मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है, और एक मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो जो मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उससे ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन किसमें, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल में, जिसकी वजह से वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, दोबारा से इसमें आएंगे तो हमें कोई कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे कि प्रूशियन ब्लू। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका होता है के, एक मिनट, के FeCN6। ये वाले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इस वाले की Fe+2 है। तो यहाँ पे Fe+2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं Fe+2 से Fe+3 में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंट्रावेलेंस चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, वैसे ही इसका एक और एग्जांपल होता है Pb3O4। ठीक है, एक इसमें Pb होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक Pb इसमें होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर होता है, इसको रेड लेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए इंट्रावेलेंस के, जब सेम मेटल से मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक और होता है इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इंट्रा लिगेंड वर्ड ही बता रहा है कि लिगेंड के अंदर ही हमारे पास चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, इंट्रा लिगेंड लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, जैसे कि इसका इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पाई से पाई स्टार में। ठीक है, इसका एक सबसे फेमस एग्जांपल है हमारे पास। देखो ये होगा किसमें, जो हमारे पास कैसे होंगे, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होंगे, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। ठीक है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स, जैसे कि एग्जांपल है पोरफायरिन रिंग्स होती है, पोरफायरिन रिंग्स होती है। ठीक है, या फिर हमारे पास कोरिन रिंग्स होती है। ठीक है, या फिर क्लोरीन रिंग्स होती हैं, क्लोरीन रिंग। ठीक है, बेसिकली जो पोरफायरिन रिंग होती है ये लिगेंड होता है। ठीक है, पोरफिन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये किस में देखा जाता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम में। ठीक है, और जो कोरिन रिंग होती है ये होती है हमारे पास कोएंजाइम B12 में। ठीक है, या फिर विटामिन B12 में होती है। ठीक है, विटामिन B12। ठीक है, और जो ये क्लोरीन रिंग होती है ये क्लोरोफिल में होती है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो पोरफायरिन रिंग का एग्जांपल देखें तो पोरफायरिन रिंग कैसी होती है बेसिकली, ठीक है, ऐसे जुड़ी होती है, ये मिथाइलिडिन यूनिट्स है। गलत बॉन्ड बना दिया मैंने, यहाँ पे बनना था, एक मिनट।
इसमें ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेट बॉन्ड होते हैं। एक यहाँ भी आना था, ठीक है, और जैसे इधर NH होता है, ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे आना था, फिर एक बॉन्ड यहाँ आना था, एक बॉन्ड यहाँ आना था, फिर एक बॉन्ड यहाँ आना था, एक बॉन्ड यहाँ आना था, देन हेयर हेयर एंड हेयर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन की, आपको पता है हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसीज में होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। तो आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है, ये पोरफायरिन रिंग होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है उसका मतलब होता है आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग, ठीक है। तो जो बेसिकली हीमोग्लोबिन के अंदर ये पोरफायरिन रिंग होती है, जिसमें क्या होती है, पाई टू पाई स्टार वाली ट्रांजिशन होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रांजिशन होती है उसी की वजह से रेड कलर होता है इसका, ठीक है। और जो इस तरह की ट्रांजिशन होती है इसको हम बोलते हैं इंटरा लिगेंड, लिगेंड के अंदर ही हो रहा है ना, तो इंटरा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, ओके। अब देखो, ये तो हो गया आपके पास चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, इंट्रावेलेंस एंड इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपका ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ये ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जिसमें आपसे ऐसा पूछा जाता है कि कोई ट्रांजिशन दिया, आपने बताना है कि अलाउड है या फॉरबिडन है, ठीक है। तो आपको पता है इन सभी ट्रांजिशन में आपको पता है कि क्या है, डेल्टा एस स्पिन रूल क्या होना चाहिए, डेल्टा एस 0, और लेपोर्टे रूल होना चाहिए डेल्टा एल +-1, ठीक है। तो अगर फर्स्ट में देखें तो देखो, आपको पता है हम जब भी ये लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम, 2s+1 और l, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2s+1 ले लो, चाहे s की वैल्यू अलग से निकाल लो, 2s+1 की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि s की वैल्यू भी इसमें क्या होगी, डेल्टा s 0 ही आएगा, है ना। क्योंकि देखो, जो s की वैल्यू अगर सेम होगी तभी हमारे पास 2s+1 की वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 3 है 2s+1 की वैल्यू, यानी कि इसके लिए डेल्टा s क्या है, 0 है। बट डेल्टा l क्या है, d के लिए क्या होता है 2, s के लिए क्या होता है 0, यानी कि डेल्टा l क्या है 2 है। तो ये क्या है हमारे पास, लपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है। स्पिन अलाउड है लेकिन लपोर्टे फॉरबिडन है। सिमिलरली नेक्स्ट वाली ट्रांजिशन देखो, डेल्टा एस क्या है, इसमें 0 है, ठीक है। और अगर हम डेल्टा एल की बात करते हैं तो डेल्टा एल क्या है, 1 - 0 यानी 1 है, यानी कि ये लपोर्टे अलाउड है। तो बी वाली ट्रांजिशन क्या है, लपोर्टे अलाउड है। तो बाकी सारे देख लो गलत है, ये दोनों ट्रांजिशन तो स्पिन अलाउड ही नहीं है, इधर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, इधर 1 है। तो ये डेल्टा एस इधर 0 नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। तो आई होप जो हमने स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस आपको राइज करे थे, ठीक है, एक तो मैंने क्या बताया था इंटेंसिटी वाला, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक मैंने आपको ये इंटेंसिटी वाला करवा दिया, ये आप कहाँ से देखोगे, लेपोर्टे रूल से एंड स्पिन सिलेक्शन रूल से। एक आप लेपोर्टे पार्टली अलाउड भी चेक करोगे। फिर चार्ज ट्रांजिशंस अगर आ जाती है तो ये भी मैंने आपको बता दिया, लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर आपने कैसे देखना है। अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन कैसे पूछे जाती है उसके लिए भी आपने लेपोर्टे एंड स्पिन रूल लगाना है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गए होंगे, टॉपिक, ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, इन क्वेश्चंस के आप आंसर कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरह के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए आप इस सीरीज को आप रेगुलरली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।